नाम आपका है ना सिंपल जैसे भी हो मार्कशीट पर उसी अकॉर्डिंग आप अपना नाम ऐसे लिखेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। आप बिहार राज्य के निवासी है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, बिहार के बाहर वाले तो नो करेंगे। आप जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आप एस करेंगे तो बताएंगे कि आप बिहार के हैं तो किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पर बताना है। जैसे अगर मान लीजिए हम बीसी से बिलोंग करते तो बीसी चुना तो बीसी में बताना है कि भाई कौन सा कास्ट आपका है वो बताएंगे। उसके बाद बीसी ईबीसी में क्या होता है ना कि ये लोग एनसीएल के तहत आते हैं जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम होता है। तो अगर आप एनसीएल से आते हैं तो यहाँ पर आप एस करेंगे। फिर पूछता है कि यदि आप दिव्यांग है तो आप यहाँ पर एस करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो यहाँ पर एस करेंगे और दिव्यांग नहीं है तो नो आपको करना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। एक्स सर्विसमैन अगर आप एस करेंगे तो फिर बताना होगा कि रक्षा में सेवा के जो भी आपका ये ईयर मंथ और डेट है वो बताना होगा। बाकी यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो आप एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि क्या आप सरकारी कर्मचारी है जो कि बिहार सरकार के, जो कम से कम 3 साल रेगुलर सेवा आपने दिया है तो एस करेंगे। अगर इस प्रकार के नहीं है तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या आपको बताना है। मतलब जो लोग बिहार सरकार के जॉब में हैं, अगर मान लीजिए वो जॉब के लिए अगर वो अप्लाई किए हैं तो आप अपना अटेम्प्ट बता सकते हैं, ऐसा नहीं है तो आप यहाँ पर 0 चुन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे। नीचे जब आप आएंगे ना तो मोबाइल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी को दोबारा डालना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल आपका होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो महीना होगा और जो डेट होगा इस अकॉर्डिंग आप उसको चयन करेंगे तो आपका ये बताएगा कि कितना उम्र हो रहा है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालें, विकल्प पर क्लिक करें। उसके बाद बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके रजिस्टर मोबाइल ईमेल पर भेज दिया जाता है, पासवर्ड भी चला जाता है, वैसे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर टू फॉर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो पासवर्ड मिला है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे ना आपके सामने यह डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर फॉर्म टोटल 6 स्टेप में आपको भरने हैं। पहला स्टेप आपका क्या है ना कि आपका जो भी नाम है पर्सनल डिटेल वो भरना है, जिसमें आपका नाम देखने को मिलेगा। पिताजी का जो भी नाम है लिखेंगे, आपका जो भी माताजी का नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। फिर जेंडर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका जो भी निवास प्रमाण पत्र है वो कब जारी किया गया है और डेट बताए। तो यहाँ पर आपको कैलेंडर मिलता है, जिस भी साल अपना निवास प्रमाण पत्र आपने बनाया है वो साल, वो महीना और डेट को इस प्रकार आपको चयन करना है। फिर नीचे आएंगे तो बताना है कि जो निवास प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उसका निवास प्रमाण पत्र संख्या क्या है वो आपको बताना है। फिर पूछता है कि वो निवास प्रमाण पत्र आपका किस लेवल से बना है, आरओ लेवल से या सीओ लेवल से या एसडीओ लेवल से या डीएम लेवल से, वो आपको बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपकी जो कैटेगरी है वो आपको देखने को मिलता है। तो जो कैटेगरी अब जैसे मैंने बीसी चुना तो बीसी में बोल रहा है कि बीसी ईबीसी को एनसीएल सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, एससी एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देना है, ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जानकारी देना है। तो आपका जो भी है ना जो कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट की जानकारी देंगे। जैसे मैं बीसी ईबीसी वाला हूँ तो एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। फिर वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है और डेट यहाँ पर आपको बताना है। बाकी यहाँ पर बताना है कि वो सर्टिफिकेट किस लेवल से आपने बनवाया है वो जानकारी देना है। बाकी आपकी जानकारी यहाँ पर फिलअप होती है। फिर यहाँ पर बताना है स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप आश्रित है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आपको एस करना है और अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। फिर यहाँ पर बोलता है कि फोटो पहचान पत्र के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे और अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपको डालना है। फिर बोलता है कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं, अन्यथा नो मार्क आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर नीचे आएंगे तो आपसे पूछता है कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा से वंचित तो नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो आप नो करेंगे, किया गया है तो आप एस करेंगे। तो बताएंगे कि भाई किस परीक्षा से आपको वंचित किया गया है। नीचे आएंगे तो आपका जो भी एड्रेस है, जैसे करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है तो जहाँ भी आप रह रहे हैं ना वो एड्रेस प्रॉपर आप लिखेंगे। करस्पॉन्डेंस एड्रेस में विलेज, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस परमानेंट दोनों समान है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसको एक बार आप देखें, इसमें कुछ भी गलती है तो ऊपर में ऑप्शन है एडिट का, आप एडिट करें। जानकारी सही है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड फॉर पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। पेमेंट आप 100 रुपये ही कर दिए गए हैं। तो पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं, इनका 3 गेटवे है। आप चाहे तो SBI का गेटवे चुन सकते हैं, ICICI या एक्सिस। आपका जरूरी नहीं है कि इसमें अकाउंट होना चाहिए। कोई भी गेटवे को सिलेक्ट कर प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब पेमेंट करने का कई सारे माध्यम हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। जैसे भी आपको सही लगे उस माध्यम को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं UPI में QR कोड से चाहता हूं तो UPI QR कोड को सिलेक्ट किया। अब ये जो QR कोड आया है ना, इसको स्कैन करेंगे। अब जैसे ही पेमेंट करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही पेमेंट आपका होता है ये ऑटोमेटिक अगले पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। इस प्रकार जैसे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, इस प्रकार मैसेज आ गया कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप इसका स्लिप लेना चाहते हैं तो प्रिंट पेमेंट स्लिप पर क्लिक कर आप स्लिप ले लेंगे। उसके बाद फॉर्म को आगे बढ़ाना है तो सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड करनी है। तो क्वालिफिकेशन में जैसे आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक में आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, सभी सब्जेक्ट को आप यहां पर ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी मैंने पढ़ा था, मैथ पढ़ा था, संस्कृत पढ़ा था, इसके अलावा मैंने जो है सोशल साइंस पढ़ा था। तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो सभी सब्जेक्ट का नाम जो है यहाँ पर आपको लिख देना है। आपने जो नाम लिखा है ये आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना है। जैसे कॉमा वॉमा लगाएंगे तो नहीं लेगा। अब जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट लिखेंगे कैसे, तो जैसे मैथ पढ़ा था तो मैथ डालने के बाद स्पेस दे दीजिएगा। इंग्लिश पढ़ा था इंग्लिश दे दीजिए, हिंदी पढ़ा था हिंदी दे दीजिए, स्पेस दीजिए। इसके बाद साइंस पढ़ा था तो आप लिख दीजिए साइंस। सोशल साइंस पढ़ा था तो लिख दीजिए सोशल साइंस। इसके अलावा संस्कृत पढ़ा था तो संस्कृत लिखिए। ऐसे स्पेस देकर लिखना है। आपने जो मैट्रिक किया है किस बोर्ड से किया है, बिहार बोर्ड वाले हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन लिख सकते हैं, या BSCB पटना भी आप लिख सकते हैं। मैट्रिक में आपको कितने नंबर यहाँ पर कुल एग्जाम हुआ था कितने नंबर का वो बताएंगे, उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स में आपको जो है यहाँ पर बताना होगा। आपका परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अब मैट्रिक का जो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होगा तो या तो सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए, या मार्कशीट है तो मार्कशीट नंबर आपको देना है। ये जानकारी आपके मार्कशीट पर यहाँ पर सीरियल नंबर के रूप में लिखा होता है, यही नंबर बताना है मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट के रूप में। और बाकी कब बना है, ये आपका रिजल्ट आया है, कब इशू किया गया है और डेट यहाँ पर लिखा होता है नीचे में, वो डेट बताना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब एक बार देखना है कि भाई क्वालिफिकेशन जो दिया है वो सही है, कुछ भी गलत है तो अभी एडिट कर सकते हैं। जानकारी सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। देखिए फोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बोला है कि फोटोग्राफ का जो होगा ना वो रिसेंट का होना चाहिए, 20 से लेकर 50 KB में होगा और 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आपको सिग्नेचर इंग्लिश वाला अपलोड करना है और यहाँ पर हिंदी अपलोड करना है। देखिए काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर साइज बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप गूगल में लिख सकते हैं। जैसे साइज बनाना है तो इमेज रिसाइजर लिखेंगे या वेबसाइट आपको मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा ना फ़ोटो को अपलोड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेमो फोटो ले रहा हूँ तो उसको डाला। अगर मान लीजिए आपको विड्थ भी बनाना है, यहाँ पर जो आपको बोला है कि भाई इसका जो विड्थ है पिक्सल में अगर बनाते हैं तो 200 और हाइट बनाते हैं तो 230 रखें, तो आप यहाँ पर इसको विड्थ बना सकते हैं। जैसे 200 बोला है तो 200 रखिए और हाइट 230 बोला है तो 230 रख सकते हैं। उसके बाद JPG रखिएगा, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड करेंगे, आपका इमेज डाउनलोड हो गया। अब देखिए ये KB कम हो गया, 6 KB में ही है, तो आप KB को भी बढ़ा घटा सकते हैं। इसके लिए अब लिखेंगे KB रिसाइज। आपके सामने यह वेबसाइट मिलेगा, आप इसको ओपन करेंगे और जो भी फोटो है ना आप फोटो को यहाँ से अपलोड करेंगे। अब ये जितना KB में आपको चाहिए उतना KB लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें 40 KB में चाहिए तो 40 लिखकर रिड्यूस साइज पर क्लिक करेंगे। अब उतना में ये बन गया। अब इसको डाउन